हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर हिस्ट्री सीरीज़। तो आज पार्ट 26 में हम डिस्कस करेंगे भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के बारे में। हाउ द पोर्टुगीज़, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच एंटर्ड इंडिया। कैसे उन्होंने व्यापार किया और किस तरह यह इंडिया की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बना। सो लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ भारत में आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या फिर अंग्रेज? क्विकली गैस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। तो 1498 में वास्को डिगामा के आगमन के साथ पुर्तगाली भारत पहुंचे। यही यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वास्को डिगामा पहली बार भारत के किस स्थान पर उतरा? कालीकट, कोचीन, गोवा या फिर दमन? I think everybody knows the answer of this question. So the answer is option number A, that is Calicut. तो वास्को डिगामा 1498 में कालीकट पहुंचा, जहां जमोरिन ने उसका स्वागत किया। यह भारत यूरोप समुद्री व्यापार का टर्निंग पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 3 इज भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? कालीकट में, कोचीन में, गोवा में या फिर दमन में? क्विकली गैस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोचीन। तो पुर्तगालियों ने 1500 में कोचीन में पहली व्यापारिक फैक्ट्री बनाई। यहाँ से उनका दक्षिण भारत में प्रभाव बढ़ा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोचीन। क्वेश्चन नंबर 4 इज डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस आर 1602 में, 1608 में, 1590 में या फिर 1612 में? क्विकली गैस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1602। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई और यह दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? ऑप्शंस आर मसूलीपट्टनम में, सूरत में, पुलिकट में या फिर कालीकट में? क्विकली गैस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मसूलीपट्टनम। तो 1605 में डचों ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली। बाद में पुलिकट उनका मुख्य केंद्र बना। क्वेश्चन नंबर 6 इज अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शंस आर 1599, 1600, 1602 या फिर 1615। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1600। तो क्वीन एलिजाबेथ वन ने 1600 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1600। क्वेश्चन नंबर 7 इज भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ बनी? सूरत में, मद्रास में, बॉम्बे में या फिर कलकत्ता में? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सूरत। तो 1613 में जहांगीर से अनुमति लेकर अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज भारत आने वाले पहले अंग्रेज दूत का नाम क्या था? सर थॉमस रो, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम हॉकिंस या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स? क्विकली गैस द आंसर गाइस। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार आया। बाद में सर थॉमस रो 1615 में आए। क्वेश्चन नंबर 9 इज फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में, 1650 में, 1707 में या फिर 1600 में? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1664। तो कोलबेयर ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई ताकि अंग्रेज और डचों से प्रतिस्पर्धा की जा सकी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1664। क्वेश्चन नंबर 10 इज भारत में फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? पौंडीचेरी, चंदन नगर,
माहे या फिर करैकल? क्विकली guess the answer. So the answer is option number A, that is पौंडीचेरी. तो पौंडीचेरी फ्रांसीसी शासन का मुख्य केंद्र था जहां डुप्लेई ने शक्ति बढ़ाने की कोशिश की. So the answer is option number A, that is पौंडीचेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुर्तगालियों ने भारत में अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? गोवा में, दीव में, कालीकट में या फिर कोचीन में? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गोवा. तो 1510 में अल्मेडा ने गोवा जीता और इसे पुर्तगालियों की राजधानी बनाया. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गोवा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. अंग्रेजों ने बॉम्बे पुर्तगालियों से कैसे प्राप्त किया? ऑप्शंस आर युद्ध द्वारा, संधि द्वारा, दहेज में या फिर खरीद कर? क्विकली गेस द आंसर गाइस. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दहेज में. तो 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी अंग्रेज चार्ल्स II से हुई और बॉम्बे दहेज में मिला. क्वेश्चन नंबर 13 इज प्लासी का युद्ध मुख्य रूप से किन दो शक्तियों के बीच हुआ? अंग्रेज फ्रांसीसी, अंग्रेज बंगाल, फ्रांसीसी मराठा या फिर पुर्तगाली डच? सो व्हाट डू यू थिंक विच इज द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज और बंगाल. तो 1757 में अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ जिसने अंग्रेजों की नींव मजबूत की. क्वेश्चन नंबर 14 इज डचों ने भारत में व्यापार क्यों कम किया? अंग्रेजों की शक्ति के लिए, मसालों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, वित्तीय घाटा पूरा करने के लिए या फिर फ्रांसीसी विस्तार के लिए? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मसालों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए. तो डचों ने भारत की जगह इंडोनेशिया में मसालों के व्यापार पर ध्यान दिया, इसलिए भारत से हट गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. कर्नाटक युद्ध मुख्य रूप से किसके नियंत्रण के लिए था? ऑप्शंस आर दक्षिण भारत, बंगाल, गुजरात या फिर राजस्थान? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत. तो तीनों कर्नाटक युद्ध दक्षिण भारत के प्रभुत्व के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुए. नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 16. सो क्वेश्चन नंबर 16 इज भारत में पुर्तगाली शासन का अंत कब हुआ? 1947 में, 1961 में, 1950 में या फिर 1930 में? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1961. तो 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारत ने गोवा, दमन और दीव को मुक्त कराया. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1961. क्वेश्चन नंबर 17 इज अंतिम कर्नाटक युद्ध कौन सा था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर कोई नहीं? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तृतीय. तो 1763 में तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज निर्णायक विजेता बने और फ्रांसीसियों का प्रभाव घट गया. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तृतीय. क्वेश्चन नंबर 18 इज डचों की प्रतिस्पर्धा भारत में मुख्य रूप से किससे थी? पुर्तगालियों से, अंग्रेजों से, मराठों से या फिर मुगलों से? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों से. तो भारत में डचों और अंग्रेजों के बीच व्यापारिक टकराव रहा, विशेषकर मसालों और वस्त्र के व्यापार में. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 इज पुर्तगालियों का मुख्य लक्ष्य भारत में क्या था? धार्मिक विस्तार करना, मसालों का व्यापार करना, राजनीतिक नियंत्रण करना या फिर भूमि अधिग्रहण करना? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मसालों का व्यापार करना. तो पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य समृद्ध मसाला व्यापार पर नियंत्रण पाना था. नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. सो क्वेश्चन नंबर 20 इज फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का उद्देश्य क्या था?
व्यापार समाप्त करना, दक्षिण भारत पर अधिकार करना, अंग्रेजों को हटाना या फिर मराठों से संधि करना? क्विकली गेस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत पर अधिकार करना। तो डुप्लेई दक्षिण भारत में फ्रांसीसी प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था और कर्नाटक युद्धों में सक्रिय रहा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत पर अधिकार। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल and share this video with your friends.